Hello everyone. Today we are going to start a series of video for bachelor's and master's students of the chemistry. Okay, so today we will start with our equation, that is Schrodinger wave equation. Today we will going to start about quantum chemistry. What are historical developments which leads to quantum chemistry. हिस्टोरी में क्या हुआ, अभी कैसे चीज़ें बदली, कैसे हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री तक पहुंचे, इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग, हमारा जो टॉपिक आज का है वो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो डेरिवेशन क्या है भाई स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की. वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग, दैट इज डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं भाई, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. बाकी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटम केमिस्ट्री एज होल. पूरा का पूरा जो क्वांटम केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री वी कैन से. Okay, and then 3D box, then simple harmonic oscillator, then rigid rotor, and different energies related to that. We will discuss each and everything. First of all, we will start with Schrodinger wave equation. So, what is Schrodinger wave equation? Schrodinger was a scientist whose equation led to the development in quantum chemistry. जिसने एक equation दी and randomly he has given the equation. और उस इक्वेशन ने जितनी भी पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल जितनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन थी, जितने भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अजम्पशंस थे क्वांटम केमिस्ट्री को लेके, वो सारे के सारे फॉलो करे. तो हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात करेंगे कि क्या होती है भाई. स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हम लोग एक बहुत ही सिंपल वेव इक्वेशन से कंसिडर करते हैं. हम लोगों ने कंसिडर करा है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूं और उस स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग से मेरे पास एक वाइब्रेशंस मोशन होती है और उन वाइब्रेशन मोशंस को, इन वाइब्रेशंस को अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो मेरे पास एक साइनसोइडल, मतलब एक साइन फंक्शन की वेव आती है ऐसे. ओके, तो अगर हमारे पास ऐसी वेव आती है और हमने यहां से यहां तक की एक वेव तक की जो डिस्टेंस है इसको कंसिडर करा है x बेटा, और जो वेवलेंथ हमने कंसिडर करी है यहां से यहां तक की, ओके, यहां से यहां तक की, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है लैम्डा वेवलेंथ. तो इस पर्टिकुलर मोशन को, जो वाइब्रेशन मोशन एक स्ट्रेच स्प्रिंग की, इसको मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन से लिख सकता हूं. दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज that is del square omega by del x square is equal to 1 by v square del square omega by del t square, where omega is what? Omega is amplitude of the wave. omega amplitude है प्यारे बच्चों आपके पास, और v हमारे पास है velocity. ओके, तो हम लोग इसे कैसे, नाउ द थिंग इज, जो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा एम्पलीट्यूड है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें पता चल रहा है फ्रॉम अवर इक्वेशन ए कि जो ओमेगा है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है भी एक्स का भी, पोजीशन का भी और टाइम का भी. पोजीशन और टाइम वेक्टर दोनों का फंक्शन है हमारे पास ओमेगा. तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी. ओके, now what we have to do is we have to calculate these two values. हम लोग पहले ये दो वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे भी. कौन कौन सी, एक तो ये डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल एक्स स्क्वायर और दूसरी ये डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर. तो हमारे पास डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर में कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा. इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले मैं सिंगल डिफरेंशियल करता हूं किस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को भी, ये हमारे पास है. इस इक्वेशन को अगर मैं सिंगल डिफरेंशियल करता हूं. अच्छा बेटा, एक और चीज है हमारे पास, जो हमारे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसमें जो हमारे पास फंक्शन एज टाइम t दिया हुआ है, इस फंक्शन एज टाइम t को हम लोग साइन के फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं. हमारे पास जो ये फंक्शन एज t है ft,
ये किसके इक्वल होता है भाई? ये होता है a sin 2 पाई न्यू t। हमारे पास a क्या है? एक कांस्टेंट है। ओके, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है भी, जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास ये वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रही है। तो डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर निकालने से पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों? हमें कैलकुलेट करना है डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो मैं पहले ओमेगा में ये वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ टी। एफ टी हमारे पास क्या है? ए साइन 2 पाई न्यू टी। तो डेल ओमेगा बाय डेल टी किसके बराबर रहेगा? अभी हमें इसका क्या निकालना है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल हम कैसे निकालते हैं भाई? फंक्शन एक्स को एज सच रखेंगे, ए हमारे पास कांस्टेंट है। साइन का क्या होता है भाई? डिफरेंशियल कोस होता है, तो कोस 2 पाई न्यू टी। अब इसके अंदर वाली जो ये टर्म है इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई न्यू। ये साइन ऑफ ए एक्स है जिसका डिफरेंशियल होता है क्या? ए कोस ए एक्स। क्या होता है भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है हमारे पास a इंटू कोस ए एक्स। ओके, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी भी। डेल ओमेगा बाय डेल टी हमारे पास किसके बराबर आ गया? a इंटू एफ एक्स इंटू 2 पाई न्यू इंटू कोस ऑफ 2 पाई न्यू टी। हमें इसको एक बार फिर क्या करना है? इसको एक बार फिर हमें डिफरेंशिएट करना है। अब हमारे पास डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर क्या वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों? a इंटू एफ एक्स इंटू 2 पाई न्यू, ये हमारे पास है कांस्टेंट। ठीक है, कोस का डिफरेंशियल क्या होता है? कोस का होता है माइनस साइन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन 2 पाई न्यू टी इंटू 2 पाई न्यू। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अभी डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ ए एक्स। कोस को हम माइनस ए इंटू कोस को लिखते हैं माइनस साइन ए एक्स। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास बात आ गई। ये हमारे पास हो गया डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? फर्दर सोल्व करने पे हमारे पास वैल्यू जो है, यहां पे देखिए कैसे चेंज हो जाती है। अभी फर्दर सोल्व करने पे हमारे पास वैल्यू ऐसे बदल जाएगी। ओके, सो डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा अभी? माइनस हमारे पास है, a हमारे पास है, एफ एक्स हमारे पास है। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, और मेरे पास क्या बच गया? साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी। अब आप प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को देखिए, जो हमारे पास ये इक्वेशन है ओमेगा वाली, ये हमारे पास क्या है? एफ एक्स इंटू ए इंटू साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा भी ओमेगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है? ओमेगा इज इक्वल टू एफ एक्स ए साइन 2 पाई न्यू टू के इक्वल हम लोगों ने पुट करा था। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा भी एफ टी के वैल्यू को हम कैलकुलेट, एफ टी हमारे पास हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ ए इंटू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। मैं ए साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी की जगह क्या लिख देता हूं? ए साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी की जगह एफ टी पुट कर देता हूं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसे आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ टी। ठीक है, अब ऑन द सेम लाइन अगर मुझे डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये किस इक्वेशन से? ये इक्वेशन नंबर बी से। फ्रॉम इक्वेशन बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बी ए साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी, तो हमारे पास फंक्शन सिर्फ किसका है? टाइम का।
तो ये हमारे पास एफ एक्स बच गया, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर आ गया भी हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जो कि हमारी पहले इक्वेशन थी, सबसे पहली इक्वेशन क्या थी भी, डेल स्क्वायर ओमेगा बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर ओमेगा बाई डेल टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए थी, इसमें पुट कर देंगे अभी। अगर मैं इसमें पुट करता हूं इन दोनों वैल्यूज को, तो मेरे पास क्या बन जाती है इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, देखिए प्यारे बच्चों, दिस इक्वेशन विल चेंज इनटू व्हाट, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी मैं यहां से a इंटू या a साइन ऑफ 2 पाई न्यू टी। अच्छा मैं इसको ft लिख देता हूं भाई, इसको मैं ft लिख देता हूं ताकि मेरे पास ये दोनों जगह क्या हो, ft के टर्म्स में हो। ये हमारे पास ft रहेगा, मैंने बताया था फंक्शन ऑफ टाइम t, डेल स्क्वायर एफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू रही इसकी, दिस इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर इनटू, अब मुझे वैल्यू किस चीज की पुट करनी है भाई, मुझे वैल्यू पुट करनी है डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, ये माइनस हो जाएगा अभी 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये न्यू है और ये वी है, डिफरेंस समझना अभी, ठीक है, इनटू ये हमारे पास क्या रह गया, ये हमारे पास रह गया एफ इंटू टी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा यहां पे मैंने क्या मिस करा है, यहां पे हम लोगों ने एफ एक्स मिस करा है, ये एफ एक्स रहेगा, ये दोनों टर्म्स मिलकर एफ टी हो जाते हैं, तो ये हमारे पास एफ एक्स भी है, एफ टी से एफ टी कैंसिल हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ये जो इक्वेशन है ना भाई, ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसमें देखिए आपको कोई भी टाइम रिलेटेड टर्म नहीं दिख रही होगी, ये हमारे पास है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। नाउ व्हाट विल डू, हम क्या करते हैं, जो न्यू है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम c बाय लैम्डा लिखते हैं, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, बट यहां पे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं ले रहे, हम वेलोसिटी ऑफ वेव ले रहे हैं, तो हमारे पास न्यू किसके बराबर आ जाएगी भी, न्यू आ जाएगा v बाय लैम्डा, न्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा भी, v बाय लैम्डा। तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। हम लोगों ने न्यू की जगह वी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है, और वी स्क्वायर यहां पे था ही, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या बच गया, एफ एक्स बच गया भाई। ओके, सो दिस इज डेल स्क्वायर एफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब हम लोग लगाएंगे भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें बताती है दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमारे पास लैम्डा किसके बराबर होता है भाई, एच अपॉन एम वी के बराबर होता है। अब अगर लैम्डा एच अपॉन एम वी के बराबर है तो डेल स्क्वायर एफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू, इसको मैं लैम्डा स्क्वायर पुट करना है ना हमने, तो ये एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन की वो E के बराबर है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस व्हाट पोटेंशियल एनर्जी V,
ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, E माइनस वी इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। और इसको मैं पुट कर सकता हूं भाई अपनी ऊपर वाली वैल्यू में। अगर मैं इसको अपनी ऊपर वाली वैल्यू में पुट करता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी। इक्वेशन में हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन में हमारे पास चेंजेस आएंगे कैसे, हमारे पास भाई ये जो डेल स्क्वायर एफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर था वो किसके बराबर आ जाएगा, हम लोगों को किसकी वैल्यू पुट करनी है, वी स्क्वायर की ये वैल्यू। और सारी चीजों को मैं सेम रखता हूं, माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इनटू, यहां पे हमें पुट करना है E माइनस वी इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम, E माइनस वी इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम। ओके, और हमारे पास क्या बच जाता है अभी, और हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स बच गया सिर्फ, ये एम से एम एक कैंसिल हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं भी 8 पाई स्क्वायर एक एम बचा हुआ है बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू एफ एक्स। अब बेटा जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को हम लोग एक सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे थे, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब अगर मैं इसको वेव फंक्शन की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, दैट इज साई, एंड साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीनों चीजों का फंक्शन है भाई। तो साई की टर्म्स में अगर मैं लिखता हूं इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, वेयर फंक्शन एक्स इज रिप्लेस्ड बाई psi x, y and z. Psi is a function of all the three coordinators, that is x, y and z. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस, मैं इसको इस तरफ ले आता हूं भी 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू, यहां पे एफ एक्स था, मैंने यहां पे क्या लिखना है भाई, साई लिखना है। तो ये जो इक्वेशन है ना भाई, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये हमारे पास इक्वेशन है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ साई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको है ना प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एक ऑपरेटर है जो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर के बराबर होता है। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0 is our desired equation, and that is known as Schrodinger wave equation, and is the most important equation in quantum chemistry. So this is it for today. In the next class we will discuss about what is operators, what is eigenfunction, eigenvalues, okay, how an operator works, what are different type of operators. So we will meet in the next class. Thank you so much dear students.